हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल का जो रिवाइज सिलेबस है उसे कवर कर रहे हैं। और प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि आप जानते हैं, हम पाइथन की रेगुलर क्लासेस ले रहे थे और आज हम जो क्लास लेने जा रहे हैं वो हमारा स्टार्ट हो रहा है। हमारी जो नेक्स्ट मॉडल है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एंड इट्स एप्लीकेशन, उसका देखा जाए तो सेकंड डे है। और यह है जो मॉडल आता है वो हमारा M4R5 के अंडर में आता है। ये जो पूरा कोर्स कंटेंट आप अब नेक्स्ट आने वाली अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, ये पूरा बेस्ड है आपका जो अभी रिवाइज्ड हुआ है आपका सिलेबस ओ लेवल का, उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए आपको आज का इंट्रोडक्शन दे दे। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी वीडियोस में चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा IoT का है, और चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि चैप्टर नंबर 1 का नेम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT एप्लीकेशंस, डिवाइसेस, प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन मॉडल। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि हम क्या पढ़ने जाएंगे। ठीक है, डे बाय डे हम हमारे चैप्टर्स कवर करते जाएंगे। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में हमारे पाइथन की हमने कवर करी है वीडियोस, टॉपिक्स, उसी तरह हम इसमें IoT में भी अपने टॉपिक्स डे बाय डे कवर करते जाएंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम हमारे टॉपिक्स कवर करेंगे ये वाले, जिसमें फर्स्ट तो है हमारा इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, एंड दिस जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा वो होगा हिस्ट्री ऑफ IoT की क्या हिस्ट्री रही है वो हमारा आज की क्लास में टॉपिक्स रहेगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखें क्या लिखा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT। देखिए काफ़ी बहुत ही अच्छा ये सिलेबस आप लोगों का डिज़ाइन करा गया है ओ लेवल का, क्योंकि जो आगे ज़माना आएगा वो IoT और इस तरह से एडवांस जनरेशन्स के रूप में ही आपका जो ज़माना है वो आगे आने वाला है। इसलिए IoT बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए सिलेबस कंटेंट डिज़ाइन करा गया है। IoT इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर रेगुलर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। IoT क्या है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी जो भी रेगुलर डिवाइसेस होती है, फॉर एग्जांपल आपका कार हो गई, आपका वॉच हो गया, आपका मोबाइल हो गया, ये सभी किससे कनेक्ट होती है? आपकी इंटरनेट पर कनेक्ट होती हैं। सो दे कैन इंटरैक्ट, कोलैबोरेट एंड एक्सचेंज डेटा विथ ईच अदर। जब आपकी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्टेड हो पा रही हैं तो वो क्या कर रहे हैं? आपस में डेटा एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, है ना, डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं, एक्सचेंज करके एक डिवाइसेस का जो भी कम्युनिकेशन है वो दूसरी डिवाइस से पॉसिबल हो पा रहा है। ह्यूमन का जो इसमें इंटरैक्शन है वो काफ़ी कम होता है। डिवाइसेस ही इस तरह से डिज़ाइन की जाती है कि वो आपस में अपने से एक दूसरे से कम्युनिकेट बहुत ईजी वे में कर लेते हैं। ह्यूमंस का रोल बेहद ही कम होता है IoT में, यानी IoT का बेसिक हम मान के चले तो ये क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो कि हमारे इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वे ही अपने अकॉर्डिंग वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपकी स्मार्ट कार हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गई जो कि आपकी हार्ट बीट्स हो गए, आपकी पल्स रेट हो गई, इसी तरह आपने कितने स्टेप्स लिए हैं, आपके कॉल, फ़ोन पर किसका कॉल आ रहा है, इन सब के डिटेल्स दे रही। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल है आपका IoT का एग्जाम्पल है। आगे का जो ज़माना आएगा, फ्यूचर जो जनरेशन्स आएगी वो IoT पे बेस्ड होगी। स्मार्ट होम्स होंगे कि आप घर के बाहर हैं, आधा किलोमीटर दूर है, फिर भी आपने क्या कर दिया? अपने घर का AC ऑन कर दिया है। ये सब किस में आ गया है? स्मार्ट आपके होम्स में आ गया है, जो कि IoT के ही बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। यानी इंटरनेट पर थिंग्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके लाइफ को बहुत ईजी कर रही है, वो हमारा इसका IoT का मेन टॉपिक होता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में देखें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस विच कैन सेंस, accumulate and transfer data over the internet without any human intervention। ठीक है, क्या कह रहा है? जैसा मैंने भी आपको बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है?
नेटवर्क पे डिवाइसेस का इस तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शंस की, यानी ह्यूमन का उसमें कोई रोल नहीं है। डिवाइसेस में इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑन करना है, ऑफ करना है, ईजिली डिवाइसेस ही ये सब काम कर रही हैं। तो वो किस में आ जाता है, आपके आईओटी में आ जाता है। वॉशिंग मशीन है अपने आप बंद हो रही है, ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, वो हमारा किस में आ गया, आईओटी के एग्जांपल्स में ही आ गया। ठीक है, अब हम जब आईओटी के बारे में आगे सीखने जा रहे हैं तो उससे पहले हमारा सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होगा कि आईओटी की आखिर हिस्ट्री क्या है ना, इसका इतिहास क्या है। हमें हर एक टॉपिक्स देखना पड़ेगा क्योंकि हमें हमारा एग्जाम क्रैक करना है ओ लेवल का, तो हर एक टॉपिक देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आईओटी की शुरुआत कहाँ से हुई है। सबसे पहले 1970 में क्या किया गया है, द एक्चुअल आइडिया ऑफ कनेक्टेड डिवाइस वाज प्रपोज्ड। 1970 में क्या किया गया था, सबसे पहले आईओटी यानी एक दूसरे से डिवाइसेस किस तरह से कम्युनिकेट कर पाए, कनेक्टेड हो पाए, ये जो आइडिया था वो क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था, उस समय से लॉन्च किया गया था कि आखिर अगर एक डिवाइसेस को दूसरी डिवाइसेस से आपस में कम्युनिकेट करना है, कनेक्ट करना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा मॉडल होना चाहिए। ये सोचा कब गया था, सबसे पहले 1970 में। इम्पॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले आईओटी का यानी डिवाइसेस कनेक्ट करने का जो आइडिया था वो कब प्रपोज किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 1970 में। नेक्स्ट आता है 1990 में। 70 के बाद 90 में ऐसा क्या हुआ कि इसके बारे में और सोचा गया। जो हमारे थे जॉन रॉमेकी, ठीक है, रॉमकी ने क्या किया था, एक क्रिएट किया था टोस्टर। ठीक है, टोस्टर यानी आईओटी बेस्ड, यानी ऑटोमेटिक क्या हो जाए, ऑन ऑफ हो जाए, ऐसा टोस्टर क्या किया था, जॉन रॉमकी ने डिजाइन करा था, क्रिएट करा था। कब, 1990। क्योंकि ये क्या धीरे धीरे आईओटी पर हम किस तरह से आए हैं, है ना, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर हम किस तरह वर्क करने लगे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हिस्ट्री क्या है। उसी में हमारा जो इस आईओटी का जो हिस्ट्री था उसमें आया था कि जॉन रैमके नाम के जो पर्सन थे उन्होंने एक टोस्टर बनाया था जो के थ्रू चालू था, इंटरनेट पर ऑन या ऑफ किया जा सकता था, जिसे इंटरनेट के थ्रू ऑन या ऑफ किया जा सकता था। ये हमारा आईओटी का शुरुआत हो रही थी उस टाइम। 1990 के बाद 1995 में फिर क्या हुआ, फिर क्या था, हमारे एक सीमेंस थे, है ना, सीमेंस इंट्रोड्यूस द फर्स्ट सेल्यूलर मॉडल बिल्ट फॉर M2M, मशीन टू मशीन। आईओटी की ग्रोथ में ही, यानी आईओटी का जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें सीमेंस नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने क्या किया था, एक मशीन टू मशीन निर्मित पहला सेल्यूलर मॉडल क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 1995 में। ये भी हमारे आईओटी की हिस्ट्री में बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहला टोस्टर इंटरनेट के थ्रू चलने वाला किसने डिजाइन किया था, तो आपको पता होना चाहिए जॉन रैमकी ने इसको करा था। और कब करा था, 1990 में। देन उसके बाद फर्स्ट जो आपका सेल्यूलर मॉडल था मशीन टू मशीन बिल्ट इन, वो किसने डिजाइन किया था, सीमेंस ने करा था। और कब करा था, 1995 में। तो ये इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ईयर एंड क्या कब डेवलप किया था आईओटी के हिस्ट्री में। कंटिन्यू करते हैं आईओटी की हिस्ट्री। 1999 में द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड। केविन, देखिए केविन जो थे, है ना, केविन एस्टन थे, उन्होंने क्या किया था 1999 में, जो आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टर्म थी उसे क्या कर रहा था, अपने वर्क के टाइम पर वो करा था, शो करवाया था। यानी द टर्म्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज यूज्ड बाय केविन एस्टन ड्यूरिंग हिज वर्क एट PNG which became widely accepted। यानी सबसे पहले IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को शो करवाने वाले, यानी इस नाम को पहचान दिलाने वाले कौन थे, केविन एस्टन थे।
कब करा था इन्होंने? 1999 में करा था, जब वे अपने ऑफिस में वर्क कर रहे थे P&G में। वहाँ पे इसको क्या किया था? वाइडली एक्सेप्ट किया गया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स को। जैसा कि हम अपन जानते ही हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। इंटरनेट के थ्रू डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं, वो हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स को जो प्रोड्यूस किया था वो केविन एस्टन ने किया था 1999 में। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है और आपके ओ लेवल में पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट आता है 2004 में। इसी की हिस्ट्री में हमारा 2004 में क्या डेवलप हुआ? द टर्म वाज मेंशन इन फेमस पब्लिकेशन। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की टर्म थी है ना, कि IoT भी एक वर्ड होना चाहिए, IoT भी एक थिंग होनी चाहिए, IoT नाम का कुछ एक ऐसा पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सबसे पहले पब्लिकेशन किया गया था किस में? आपकी जो गार्डियन है, बोस्टन ग्लोब है एंड साइंटिफिक अमेरिकन है। इन पब्लिकेशंस ने क्या किया था? IoT को अपने वहाँ पे पब्लिश किया था, ठीक है। और इसी से क्या हुआ था? फिर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था IoT वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें कंटिन्यू करते हुए। 2004 के बाद 2005 में क्या हुआ? यूएन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ITU, पब्लिश्ड इट्स फर्स्ट रिपोर्ट ऑन दिस टॉपिक। जो हमारा 2005 था, 2004 में तो पब्लिकेशंस ने क्या किया था? इसे पब्लिश कर रहा था, ठीक है। इस शब्द को क्या करा था? IoT शब्द को पब्लिश करा था। फिर क्या किया था? ये जो हमारा है संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसने क्या किया? इस विषय पर अपनी पहली रिपोर्ट क्या करी थी? पब्लिश करी थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। ये इसकी IoT की हिस्ट्री के अंडर में ही आता है कि IoT को सबसे पहले रिपोर्ट प्रस्तुत किसने करी? तो आपको पता होना चाहिए ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन ने इसकी फर्स्ट रिपोर्ट 2005 में पब्लिश की थी। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या हुआ हिस्ट्री में। 2008 में क्या किया? द इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज बोर्न। 2008 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या हुआ था? जन्म हुआ था कि हाँ ये एक टर्म है जो कि आगे जाके वाइडली यूज की जाएगी। 2008 के बाद 2011 में क्या हुआ? जो आपके मार्केट देखते पढ़ते हैं हम पहले इसको। गार्टनर से द मार्केट रिसर्च कंपनी इंक्लूड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी इन देयर रिसर्च। एक मार्केटिंग रिसर्च कंपनी थी, ठीक है, जो थी आपकी गार्टनर। इस कंपनी ने क्या करा? सब अपनी जो रिसर्च टॉपिक था, अपना जो रिसर्च का वर्क था, उसमें द इंटरनेट ऑफ थिंग्स को क्या किया गया? इंक्लूड करा, है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से क्या करा उन्होंने? रिसर्च का वर्क कंप्लीट करवाया, ठीक है। उसके बाद से हमारा IoT काफ़ी फेमस हो गया। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा कि IoT की हिस्ट्री आखिर रही क्या है। सबसे पहले क्या हुआ? 1970 में क्या हुआ था? आइडिया प्रपोज किया गया था। फिर 1990 में जॉन रॉमकिन ने टोस्टर बनाया था जो कि इंटरनेट के थ्रू ऑन या ऑफ हो रहा था। फिर 1995 में सीमेंस ने M2M निर्मित पहला सेल्यूलर मॉडल डिजाइन किया गया था। उसके बाद 1999 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो टर्म था वो केविन ने क्या किया था? केविन एस्टन ने प्रपोज किया था। 1999 के बाद 2004 में क्या हुआ था? जो आपके पब्लिकेशन से गार्डियन, बोस्टन ग्लोब एंड साइंटिफिक अमेरिकन, इन्होंने क्या करा था? इस शब्द का, ये जो IoT शब्द था, इसको अपने जो पब्लिकेशन बुक्स थे, अपने पब्लिकेशंस थे, उनमें क्या किया था? पब्लिश किया था। देन उसके बाद 2005 में हम आए थे कि हमारा जो इंटरनेट ITU है, इसने क्या करी थी? IoT पर फर्स्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी। 2008 द इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक्चुअली में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जन्म कौन से ईयर में हुआ था, तो 2008। और पूछा जाए इसका आइडिया कब लगा था, तो 1970 में इसका आइडिया लगा था। देन आया था 2011 गार्टनर द मार्केट रिसर्च कंपनी ने क्या किया था? इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी को अपनी रिसर्च में ऐड
करा था। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा कि किस तरह से इंटरनेट IoT का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से इसकी हिस्ट्री रही है, किस तरह से इसके बारे में IoT टर्म्स के बारे में सोचा गया है, और आज हम IoT के ज़माने में रह रहे हैं। यानी हम इंटरनेट के थ्रू ऐसे डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं जो कि क्या हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लाइफ को ईजी बना रही है। हमारे डिवाइसेस कम्युनिकेट करके पा रही है, हमारे ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करके ऑन या ऑफ हो रही है और हमारी लाइफ को सिंपल बना रही है। तो यही हमारा IoT सिलेबस रहेगा इस बार, और यही आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इसी तरह चैनल पे बरकरार रहिए और आगे आने वाली वीडियोस भी देखते रहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।